ओके अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर इज स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है। मीनिंग बताती हूँ चैप्टर का, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर का मीनिंग नहीं पता होगा आप पूरा चैप्टर पढ़ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकली हम जानेंगे। स्लम्बर मतलब होता है चिल्ड्रन डीप स्लीप, जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं। स्पिरिट मतलब आत्मा, दैट इज सोल। एंड सील मतलब होता है कैसे लॉक कर दिया, सील कर दिया, दैट हाउ द डीप स्लीप सील्ड माई सोल। हाउ कैसे एक इतनी गहरी नींद ने मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, उसे लॉक कर दिया, दैट अब मेरे अंदर सूझने बूझने की भी शक्ति नहीं है। तो इस पोम का जो पोएट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले आपको उनका इंट्रो दे देती हूँ। दैट इस पोम में जो पोएट है दैट इज द विलियम वर्ड्सवर्थ, वो एक लड़की की बात करते हैं जिसका नाम होता है लूसी, जो कि उसे बहुत प्यार करते थे। ही सेज दैट जब वो जिंदा थी तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता था दैट वो मर भी जाएगी। ही हैड टेकन हर ग्रांटेड एंड नाउ अब जब वो मर गई है, ही इज फीलिंग सो लॉस्ट ही कुड नॉट बियर हिज लॉस। ठीक है, समझ में आया क्या है इंट्रो का। अब जो पोएट है उन्होंने लूसी के बारे में कई ऐसे क्लियर वो नहीं दिए कि वो उससे प्यार करती थी, सिर्फ कई सारी पोम में उनका नेम मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब हम पैरा टू पैरा स्टार्ट करेंगे। A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. So basically इधर कहा गया है that एक गहरी नींद ने मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, उसे लॉक कर दिया है। सी जब हम किसी को प्यार करते हैं ना तो हमें लगता है कि ये खो ना जाए या हमें छोड़ के ना चल जाए, तो हमारे मन में थोड़ा थोड़ा डर होता है। लेकिन अब जब लूसी की डेथ हो चुकी है, उसके जो बिलव्ड है वो ही चली गई है, तो अब उसे कोई डर नहीं है। जो पोएट है उसे किसी चीज का डर नहीं है, इवन डेथ का भी डर नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली जो पोएट का सोल है वो एक गहरी नींद में चला गया है और इस पैरा में उन्हें ट्रुथ का रियलाइजेशन नहीं है। उन्होंने उसको ग्रांटेड ले लिया था एंड ही हैड नेवर थॉट दैट शी वुड गो अवे। ठीक है, दैट लूसी विल गो अवे फ्रॉम him, and when she was taken away he could not bear the loss. Got it? So she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. अब जैसे जैसे साल बीतेंगे, ठीक है, मतलब वो उसके ना एज में वो आएगा, घटेगी, उसकी एज नहीं घटेगी, ना ही ऐसा है कि उसका जो सुंदरता है वो कम होगी, सिर्फ ये वो मर गई है। बट स्टिल जो पोएट है वो जो है रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए दैट वो मर चुकी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था दैट वो भी कभी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ग्रांटेड ले लिया था। ठीक है, so the poet says that the girl looked so pure and young that it felt as if time could never affect her. time बीतता जा रहा है लेकिन वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। सी अब जो लड़की मर गई है, जो लूसी है वो मर चुकी है, बट स्टिल जो वो पोएट ने उसे यंग एज में देखा तो वही वाला चेहरा उसके मन में छाप छोड़ के गया है। ठीक है, शी अपीयर्ड अनटच्ड बाय द एज चेंज और वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। साल बीतते जा रहे लेकिन उसके एज में वर्ल्डली प्रॉब्लम में चेंज नहीं आ रहा है। सो द पोएट बिलीव दैट शी वुड रिमेन द सेम फॉरएवर, बट दिस थॉट later proves to be an illusion after his death. Got it? So इस पैरा में क्या है दैट जब तक वो लूसी जिंदा थी, जो पोएट था उन्होंने उसे ग्रांटेड ले लिया था और उसे बिल्कुल नहीं लगा था दैट ऐसे भी कोई जाएगा या लूसी जो है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन और जो है अब जैसे जैसे साल बीतते ऐसा लग रहा है कि उसकी एज में, उसके कलर में कोई ऐसा चेंज नहीं आया हो। शी अपीयर्ड अनटच्ड बाय एज चेंज एंड वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, और पोएट बिलीव करते थे दैट शी विल रिमेन फॉरएवर, बट नाउ शी इज डेड एंड दिस इल्यूजन came to be later proves to be false. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड पैरा में। सेकंड पैरा में वो कहता है दैट नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स she neither hears nor sees, rolled around in Earth's diurnal course with rocks and stones and trees. That अब just because वो मर चुकी है तो वो कोई मोशन शो नहीं करेगी, she is lifeless, ना वो कोई फोर्स लगाएगी, ना वो मेरी बातें सुन सकती है, ना वो मुझे देख सकती है। ठीक है, so the poet accepts the truth.
इन दिस पैरा जो पोएट है उसने ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया दैट लूसी इज नो मोर, शी इज डेड, शी इज लाइफलेस एंड नाउ he cannot hear her, he cannot see her. ठीक है, now rolled around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. सी ड्यूरेनल होता है डेली बेसिस पे जो किया जाता है, जस्ट लाइक जो अर्थ है वो रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस ऑन डेली बेसिस और लूसी को गाड़ दिया गया है, शी इज बरीड इन द अर्थ। तो जैसे अर्थ जो है मूवमेंट करेगी लूसी भी अर्थ के साथ ही मूवमेंट करेगी एंड वन डे शी विल बिकम वन विद द रॉक स्टोन्स एंड ट्रीज दैट आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। सो समझ में आया आपको दैट हाउ पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज सैडनेस थ्रू दिस लाइन्स। तो अब अगर मैं आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दूं मैंने इसमें क्या बताया। सो इन द पोम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ द पोएट टॉक्स अबाउट ए गर्ल and he loved Lucy deeply. He says that when she was alive जब वो जिंदा थी he never thought that she will die and he felt safe and fearless because of his strong love for her, but now she is dead, and this harsh truth has shocked him. Now the poet says that the girl is now part of the nature क्योंकि वो उसे अर्थ में buried कर दिया गया है, उसे दफना दिया गया है, and later she will be in the form of trees. ठीक है, she does not feel movement time anymore, she has become one with the earth, rocks, trees, and the poem shows the poet's sadness and how जो death है, how death changes a loved one forever. ठीक है, दैट हाउ कैसे जो पोएट था उसने ग्रांटेड ले लिया था लूसी को, उसने सोचा दैट शी विल रिमेन फॉरएवर एंड नाउ शी इज डेड एंड ही कुड नॉट बियर द लॉस। ठीक है, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। मैंने पूरी अच्छी तरह कोशिश की है दैट मैं आपको एक एक वर्ड समझा सकूँ, एक एक लाइन डीप में समझा सकूँ अच्छी तरह। सो इफ यू लव द वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको इसकी समरी एज वेल एज ग्रॉसरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।